नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। ये है A+ का मशीन है, A+ का एम्पलीफायर है। इसकी ये चैनल फॉल्ट है। तो ये जो किट यूज होता है ना, ये MT में भी यूज होता है, A+ भी यूज करती है और भी कई ब्रांड्स हैं जो ये किट यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले अगर ये किट में अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे शॉर्ट है, तो सबसे पहले आपको तो ये फ्यूज़ेस चेक कर लेने हैं। फ्यूज़ तो उड़े नहीं, इसमें मेरे 2 फ्यूज़ उड़े थे। और उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आपको चेक करने हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं भैया कि ट्रांजिस्टर को छुड़ा के चेक करते हैं। बहुत रेयर केसेस में छुड़ाने जो बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर शॉर्ट होते हैं तो। लेकिन अगर आपको ट्रांजिस्टर चेक करने तो आप बेस टू इमीटर आप चेक करोगे मल्टीमीटर से, तो यहाँ देखो आपको दिखाएगा शॉर्ट। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, ठीक है। उसके बगल वाली ट्रांजिस्टर ये दिखा रहा हूँ, ये भी देखिए, ये 8 ओम्स बता रहा है। ट्रांजिस्टर ये 8 ओम्स बता रहा है ना, देखिए। लेकिन ये बता रहा है आपका 3.3 ओम्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने ये लगाया बेस टू इमीटर, ठीक है। शॉर्ट बता रहा है, जबकि इसके बगल वाली ट्रांजिस्टर इसमें इम्पीडेंस आ रहा है 9 ओम्स का। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, उसका जितने भी आप ट्रांजिस्टर आप चेक करोगे सब पे 9 ओम्स के इम्पीडेंस आएंगे। 9 ओम्स 10 ओम्स ये इम्पीडेंस आएंगे जो कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, ठीक है। और एक ट्रांजिस्टर उधर भी शॉर्ट है, तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं भी इसको बदल देता हूँ। तो अगर MT की एम्पलीफायर आती है या फिर ये A+ आता है, तो आपको क्या करना है। हो सकता है मेरी आवाज़ साफ ना आ रही हो, क्योंकि मैं अपने शॉप पे हूँ और शॉप मेरा रोड के पास है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी सुनाई दे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें MT में आपको क्या क्या करना है। जैसे अगर आपने MT का बोर्ड है आपके पास, तो MT का बोर्ड जो है वो आपका चलता है, ये जैसे ये एक प्लस माइनस जो 4 सप्लाई होती है, ये HV हो गया, ठीक है। ये HV सप्लाई होगी, और ये LV बोलते हैं, MV बोलते हैं। तो HV और LV, 2 HV की सप्लाई होती है, 2 LV की सप्लाई होती है। और मोस्टली ये सप्लाई 80 0 80 160 0 160 यानी 80 160 प्लस माइनस 4 सप्लाइयाँ होती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपका ये जो ट्रांजिस्टर्स है, ये क्लास H के हैं, ये सारे ट्रांजिस्टर क्लास H के हैं। तो ये डायोड लगा है, ये इसकी ड्राइव है। तो ये जो क्लास H के ट्रांजिस्टर्स हैं, इन पे आपके 160 वोल्ट प्लस माइनस जाते हैं। और ये जो आपकी MV है, LV जिसको बोलते हैं, ये आपके आउटपुट के सप्लाई हैं, आउटपुट पे सप्लाई जाती है, ठीक है। ये तो आपका हो गया आउटपुट पे। तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर जो है कि प्रोटेक्ट लिख रहा है स्पीकर पे। अगर आप ये जान लो, अगर आपकी कोई भी सप्लाई फॉल्ट है, कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट है या कुछ भी है, तो आपका अगर प्रोटेक्ट में गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एक इमीटर का एक प्रॉब यहाँ इस ग्राउंड पे आप डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आप कस दो और अपने इमीटर के प्रॉप को आपको DC पे कर लेना है, DC 200 वोल्ट, ठीक है। 200 वोल्ट करना है, 20 वोल्ट पे नहीं, 200 वोल्ट करना, क्योंकि जो HV की सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है। कई बार शॉर्ट होने पे स्पीकर पे HV सप्लाई आती है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट में जाता है। तो जब आप HV पे करोगे, तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा, किसी भी इमीटर पे आप चेक करोगे, अगर यहाँ पे DC सप्लाई आ रही है, अभी तो मैंने इसको प्लग आउट किया, मैं तो आपको सिर्फ मैनुअल बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे इमीटर पे DC सप्लाई आ रही है, तो सर्किट में आपके फॉल्ट है। आपको सर्किट के फॉल्ट को फाइंड करना है, कहाँ से फॉल्ट है। ये इसका ड्राइव सेक्शन है, ठीक है। ये आपका इतना, ये आपका ड्राइव सेक्शन है, ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर, ये उसके बाद 1 1 2 और उसके बाद ये 2, यानी ये 8 ट्रांजिस्टर ड्राइव में। ये जो है कि बेस वोल्टेज को मिलाने के लिए ड्राइव का है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर बेस वोल्टेज को मिलाता है, इधर और इधर का प्लस माइनस की वोल्टेज को फिक्स करता है किधर कितना आपको। तो ये वेरिएक से आप VR से आपने मिला लेना है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस से आपको मिला लेना है। और ये आपका इमीटर बायस के 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, ये आप देख रहे हैं, इमीटर बायस के 2 ट्रांजिस्टर हैं। एक ये ड्राइव की IC, एक IC, ये आपकी IC होती है एक ड्राइव की, एक आपकी ऑडियो IC होती है। और एक IC जो होती है ये लगती है ऑडियो को जो है कि लिमिटर और भी कई चीज़ में यूज़ होता है, ये IC यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 393 नंबर IC है, लिमिटर और चीज़ों के लिए यूज होते हैं, टाइमर, लिमिटर, इन सब चीज़ों के लिए। और ये जो देख रहे हैं, ये एक आपका LDR होता है, LDR, और एक LED होती है, जो आपका धीरे धीरे आवाज़ बढ़ता है। जैसे कई बार होता है ना, लिमिटर थोड़ा तेज़ आपने चालू किया एम्पलीफायर और आवाज़ अचानक से आती है, तो यहाँ से ये सर्किट बनाया गया है, ये LDR का है। तो ये धीरे धीरे आपका जो है क्या आवाज़, ये आपका कपलर लगा है शॉर्ट। जैसे अगर आपने स्पीकर शॉर्ट कराया, तो कई बार ये आपका ओवरलोड शॉर्ट पे स्पीकर आपने शॉर्ट कराया, तो ये प्रोटेक्ट में चली जाती है। इस एम्पलीफायर में खासियत है इस किट में कि आपका एम्पलीफायर जो है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन भी आपको देती है। जैसे आपका CA में भी ये खासियत है कि आपके एम्पलीफायर का अगर स्पीकर का वायर शॉर्ट हो जाता है, तो वो देती है जो है कि आपको शॉर्टिंग की प्रोटेक्शन देती है।
तो ये बनाया जाता है आपका जो है कि ये सर्किट ये है जो स्पीकर शॉर्ट प्रोटेक्शन की होती है। अब आते हैं, देखिए क्लास एच की सर्किट आपकी ये है, ये ट्रांजिस्टर्स है क्लास एच के, और ये ड्राइव है, ये ड्राइव सर्किट है, यहाँ पे ड्राइव ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये क्लास एच की सर्किट ये आपकी प्रोटेक्शन की सर्किट है। तो अभी जैसा मैंने बताया आपको कि एक दो मित्र थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और कॉल भी किया था कि सर ये प्रॉब्लम है, सारे सप्लाई तो ओके हैं पर प्रोटेक्ट नहीं छोड़ रहा है। भाई सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर प्रोटेक्ट नहीं छोड़ रहा है आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे देखना है आपके स्पीकर पे आपकी सप्लाई कोई आ रही नहीं। डीसी सप्लाई अगर स्पीकर पे आ रही है तो आपके ड्राइव में फॉल्ट है, और अगर यहाँ पे आपके डीसी सप्लाई नहीं आ रही है, स्पीकर पे डीसी सप्लाई 0 है, 0.1 भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डीसी सप्लाई उतना मेज़र नहीं किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपकी डीसी सप्लाई नल है तो आपके प्रोटेक्शन की सर्किट में फॉल्ट है। प्रोटेक्शन की सर्किट में आपके ये कुछ ग्राफिक्स के हैं ट्रांजिस्टर, और कुछ ये ट्रांजिस्टर है जो प्रोटेक्ट में यूज होते हैं। ट्रांजिस्टर ये आपके प्रोटेक्ट के हो गए, तो आपने ये ट्रांजिस्टर्स चेक करने हैं। कैपेसिटर्स मान लीजिए कभी कैपेसिटर्स ओपन होते हैं बट इतना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे जीनर लगे हुए हैं, ये जीनर डायोड, और उसके बाद आपके यहाँ पे तो 41-48 दिया हुआ है, ठीक है। कईयों में जो आपका 4007 देता है बट 41-48 दिया हुआ है। तो आपने पहले सप्लाई चेक करनी, 24 वोल्ट। ऑब्वियसली 24 वोल्ट नहीं आएगा तो आपके ग्राफिक नहीं चलेंगे, जो आगे आपकी एलईडी लाइट होती है वो नहीं जलेगा। 24 वोल्ट आ रही है मतलब आपकी ग्राफिक लाइट जल रहे हैं। तो अगर आपका डीसी सप्लाई आउटपुट पे नहीं आ रहा है, कोई भी डीसी सप्लाई नहीं आ रही है, तो आपके प्रोटेक्शन में फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपका जो है कि प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके प्रोटेक्शन में फॉल्ट हो। तो आपने अगर यहाँ डीसी सप्लाई नहीं आ रही तो पहले आप प्रोटेक्शन की सर्किट खोजो, आप यहाँ पे पूरा छेड़छाड़ नहीं करने जाओ। अब आपको बता देता हूँ, ये सप्लाई 80 वोल्ट यहाँ, 80 वोल्ट यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 160 प्लस 160 माइनस। जब ये आवाज़ बढ़ाते हैं, आप आवाज़ प्रेशर देते हैं, तो जो एवी क्लास होती है उसमें ये सप्लाई 80 वोल्ट वाली सप्लाई दबती है, जबकि इसमें उल्टा होता है। इसमें दबने की बजाय ये जो क्लास एच की सर्किट है इसको फ्लो करती है और इसकी सप्लाई बढ़ती है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो आपका आवाज़ दबेगा नहीं बल्कि और बढ़िया प्रेशर आपको मिलेगा। तो आपके लिए क्लास एच सबसे बेहतर मशीन में एम्पलीफायर्स में आता है। आपका एमटी का ये सबसे बेहतर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ऑल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको स्पीकर शॉर्टिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है, लिमिटर मिल जाता है, क्लिप मिल जाती है, इंडिकेटर, और भी एम्पलीफायर्स में जिसमें ये नहीं मिलता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन के मामले में ये बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है। तो अगर आपका कभी ये प्रॉब्लम हो तो आप पहले फ्यूज़ चेक करें, उसके बाद ये सब चेक कर लें। जो ये इसमें